Welcome to Micromed Education, and today we are discussing regarding the OSPE, the second lecture of the OSPE, and today it's about media. भी मीडिया ऐसा है कि आपको प्रीलिम एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल, हर जगह पे आपको रखे होते हैं, टेबल पे होते हैं, एसपी में भी आते हैं। तो उसके रिलेटेड के क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे आते हैं। सो लाइक दिस इज़ अ चॉकलेट मीडिया. इट इज़ विच टाइप ऑफ मीडिया? इट इज़ एनरिच एज वेल एज डिफरेंशियल मीडिया. यूज़ किसके लिए होते हैं? टू ग्रो ऑफ द फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म. कौन कौन से? न्यूमोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा, इन सब के लिए यूज़ होता है. मेथड ऑफ स्टरिलाइजेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द मीडियाज इज ऑटोक्लेविंग. मगर ब्लड अगर और चॉकलेट अगर डिफरेंट है. कैसे? जब आप न्यूट्रेंट अगर का बेस बनाते हो, उसको ऑटोक्लेव करते हो, उसके बाद व्हेन यू ऐड 10% ऑफ शीप ब्लड अगर इन अ मोल्टन न्यूट्रेंट अगर एट 70 डिग्री सेल्सियस वो चॉकलेट अगर बनता है. एंड व्हेन यू ऐड एट 50 डिग्री सेल्सियस ब्लड, तो वही ब्लड अगर बनता है. 70 डिग्रीज पे आरबीसी लाइज हो जाते हैं, इसलिए वो चॉकलेट हो जाता है. मगर उसमें चॉकलेट नहीं ऐड की जाती. बच्चे कई बार ऐसे भी आंसर देते हैं उसमें चॉकलेट है इसलिए इसको चॉकलेट अगर कहते हैं. दिस इज अ प्लेट ऑफ ब्लड अगर. अगेन इट इज़ अ डिफरेंशियल मीडिया एंड एनरिच मीडिया यूज फॉर checking molecules, growth of the Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, even growth of the fungi can be grown on this. स्टरलाइजेशन मेथड हमने फिर से बोल दिया है. ऑटोक्लेव न्यूट्रेंट अगर करने के बाद 50 डिग्रीज पे 10% ब्लड ऐड करना है. इज इज अ मैकोंकीज अगर. ये कौन सा मीडिया है? इट इज़ अ डिफरेंशियल मीडिया एंड सिलेक्टिव मीडिया फॉर द एंट्रोबैक्टीरियाशन. यूज़ क्या है? सैंपल इनोकुलेशन के लिए होता है. लैक्टोस फर्मेंटिंग, लैक्टोस नॉन फर्मेंटिंग, कॉलिन को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है. इंडिकेटर यूज होता है इसमें न्यूट्रल अगर, न्यूट्रल रेड सॉरी. एंड मेथड ऑफ स्टरिलाइजेशन इज अगेन ऑटोक्लेव. दिस इज अ ग्रीन प्लेट दैट इज ऑफ TCBS. ये थायोसल्फेट साइट्रिक बाइलसोल सुक्रोज अगर. इसका फुल फॉर्म पूछते हैं तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा. इट इज़ अ सिलेक्टिव मीडिया. इट इज़ यूज फॉर द विब्रियो कॉलेरी एंड उसमें ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर यूज़ किया जाता है. एंड मेथड ऑफ स्टरिलाइजेशन हियर इट इज़ बॉयल एंड पोर. दैट इज़ डिफरेंट. इवन DCA की भी डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगर जो ऑरेंजिस कलर की होती है प्लेट, उसका भी बॉयल एंड पोर है और वो साल्मोनेला के लिए यूज़ होता है. ये ट्यूब में ऐसा मीन्स बॉटल में मीडिया होता है ग्रीन कलर का, उसे LJ मीडिया बोलते हैं. इट इज़ एन एनरिच मीडिया यूज फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड उसकी स्टरलाइजेशन मेथड है इंस्पेशिएशन. तो अभी तक हमने 3 स्टरलाइजेशन मेथड देखी. ऑटोक्लेव, ब्लड अगर, चॉकलेट अगर, न्यूट्रेंट अगर को ऑटोक्लेव करवाने के बाद डालने पे डिफरेंट टेम्परेचर पे, बॉयल एंड पोर TCBS DCA की, और इसकी इंस्पेशिएशन है. बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क पूछा जाता है वाइवा में भी और हॉस्पिटल में, एनरिच मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया का क्या डिफरेंस है. ये तो याद रखिए, एनरिच मीडिया होता है वो न्यूट्रेंट अगर में ब्लड, सीरम या एग डाल के बना जाता है. वो सॉलिड मीडिया होता है और फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए, और उसमें सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं. सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. हावेवर जो एनरिचमेंट है वो लिक्विड मीडिया होता है और वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है, लाइक सेलेनाइट, एफ्रो एंड टेट्राथाइनल ब्रोथ. ये जिसमें आप बॉटल में ब्रोथ भी देख रहे हो और मीडिया भी देख रहे हो, इसे बोलते हैं कैस्टरनाइज बायोफिजिक मीडिया यूज फॉर ब्लड कल्चर. उसके एडवांटेज है कि एक साथ स्पीडी रिकवरी मिलती है. ब्रूसेला के लिए यूज़ होता है. दोनों मीडिया है. सिर्फ बॉटल को टिल्ट करने पे अगर ग्रोथ आता है तो वो मीडिया पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो. डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर है, थोड़ा सा कंटामिनेशन के भी रिस्क आता है, हैंडल करना पड़ता है. इस ऐसे बॉटल में ऐसे ही कुछ दिखे तो आप उसको क्या बोल सकते हो? उसकी RCMB मीडिया है, उसको एनारोबिक कल्चर के लिए यूज़ होता है. कौन कौन सी मेथड होती है? अदर मेथड्स ऑफ एनारोबियोसिस इज गैस पैक, मैकिन्टोश व्हील जार एंड एनोक्सामेट. फिर कभी कभार कुछ बायोकेमिकल टेस्ट भी पूछे जाते हैं इन OSPE और ऑन टेबल. सो लाइक दिस इज़ अ टेस्ट फॉर कैटलिस एंड उसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए. कौन से ऑर्गेनिज्म उसके पॉजिटिव आते हैं, कौन से नेगेटिव आते हैं, वो पता होना चाहिए. लाइक कैटलिस पॉजिटिव तो एंट्रोबैक्टीरियासी है, स्टेफाइलोकोकस एंड नेगेटिव है स्ट्रेप्टोकोकस. फिर ग्रोथ का आपके थियरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था, और प्रैक्टिकल में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. A is lag phase, then B is log phase, this is a stationary phase and this is a phase of decline. तो इन्वोल्यूशन फॉर्म किस में होगा? D में होगा. स्पोर्स कब बनेंगे? C में बनेंगे.
बैक्टीरिया इंक्रीज कब करेगा, लैग फेज में करेगा साइज, और एक्सपोनेंशियली कब डिवाइड होगा और स्मॉल हो जाएगा साइज में इन बी, एंड बेस्ट टाइम टू परफॉर्म ग्राम स्टेन इज ऑल्सो इन द बी। ऐसे भी आपको ऑस्पी में पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग लाइक थायोसल्फेट साइट्रेट बायोसोल सुक्रोज अगर इज अ सिलेक्टिव मीडिया फॉर विब्रियो कॉलोनी, डीऑक्सीकॉलिक साइट्रेट अगर फॉर साल्मोनेला एंड पोटेशियम टेलुरेट अगर फॉर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, मैनिटोल सॉल्ट अगर फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंड एलजे मीडिया is for mycobacterium tuberculosis. दिस इज ऑक्सीडेज टेस्ट, उसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसको पॉजिटिव देते हैं लाइक स्यूडो एंड विब्रियो, एंड नेगेटिव ई कोलाई क्लेप्सिड। जनरली आई डोंट प्रिफर टू आस्क बायोकेमिकल टेस्ट इन यूजी, बट यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई एटलीस्ट प्रिंसिपल, अगर वो ज़्यादा ना आए तो इट्स डज नॉट मैटर। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे ट्यून टू द माइक्रोमेड एजुकेशन फॉर मोर वीडियोज। बाय।